आपको कोई लिमिटेशन ना हो मांग करने में। आपको जो चाहिए आप मांग कर लीजिए। तो मैंने जब इसकी जगह दूसरा सही वाला अर्थशास्त्र रखा, तो वो कैसा रखा उसको आप समझिए, उससे उससे आपको ये सारा मामला सुलझता हुआ सा नजर आएगा। कि मैंने मांग में से पैसा हटा दिया कि आपको जो मांग करनी है आप कर लीजिए, आपको जेब में पैसा देखने की जरूरत नहीं है मांग करते समय। आप मांग कर लीजिए आपको जो चाहिए। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस आदमी को जो मांग करनी होगी वो मांग कर लेगा, माने मैक्सिमम मांग हो जाएगी ये नियम हटा देने से। अच्छा, फिर क्या होगा? ये सारी मांग पोर्टल में जाएगी, माने उसके पास जाएगी जो व्यवस्था इस मांग के हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी, तो ये मांग उस तक चली जाएगी, तो वो इस मांग के हिसाब से उतना नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को मिला के वो इसका प्रोडक्शन कर देगी। अब वो इसका प्रोडक्शन कर देगी तो फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी, जिस जिस एड्रेस से जो जो मांग आई होगी, हुई होगी उस हिसाब से। तो उधर से सैलरी हटा दी, क्योंकि अब आपको जब चीजें मांगने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है तो सैलरी में भी पैसे की जरूरत नहीं, तो पैसा हटा दिया पूरा, इधर से भी उधर से भी, दोनों जगह से हटा दिया। क्योंकि दोनों नियम एक दूसरे को मिनिमाइज किए हुए थे, तो मैंने दोनों तरफ से हटा दिया। क्या पैसे की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपको जो चाहिए आप मांग कर लीजिए, और 25 से 50 साल के जो बीच के लोग हैं उन उनके ऊपर में एक नियम रहेगा कि आपको अपनी योग्यता और क्षमता और रुचि के आधार से कोई एक जॉब करना अनिवार्य होगा। रुचि ये सब आप बता देंगे सिस्टम को, और सिस्टम आपको आपकी रुचि के हिसाब से, एकदम रुचि के हिसाब से या उसके नियर बाई, जो भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी बताएंगे अपनी प्रायोरिटी, उस आधार से वो आपको वो जॉब दे देगी। और मांग, उस मांग के हिसाब से आपको उसमें 4-6 घंटे, जो भी 4-5 घंटे का काम होगा पर डे का, वो आप उस हिसाब से करते रहेंगे और वो प्रोडक्शन होता रहेगा, और वो जिसकी जो मांग है वो वहां तक पहुंचता रहेगा। ये एक सिंपल सा अर्थशास्त्र है। इसमें क्या होगा कि जितनी आपको मांग करनी है आप कर सकेंगे, और मांग के हिसाब से प्रोडक्शन हो सकेगा, और प्रोडक्शन के हिसाब से आपको डिलीवरी होती रहेगी। और यही किसी अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है कि उसके जितने भी नागरिक हैं, आज के जन्मे हुए बच्चे से लेके और आज के मरने वाले बूढ़े तक, जितने भी हैं, उन सबको उनकी मांग के हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, माने मांग को अरेंज कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके और उसकी डिलीवरी कर सके। यही किसी भी अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है। और जो अर्थशास्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता उसे अर्थशास्त्र कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, अज्ञानता है, नासमझी है,